नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी। ये सच्ची कहानी है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये कथा, ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपके साथ सुनते हैं। हरि प्रेमियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही परम भक्त था। वह हर महीने वृंदावन में जाता था और भगवान को पेड़ों से भोग लगाता था। वहाँ वह पेड़े भगवान को भोग लगाकर घर पर लाता था और बांट देता था सभी को। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। एक दिन की बात है, वह वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी उसने एक हलवाई की दुकान पर एक मिठाई बनती हुई देखी। उसे देखकर हरिदास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या मिठाई है, इसे क्या कहते हैं। हरिदास हलवाई से बोला, हलवाई भैया, ये आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं? हलवाई ने कहा, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। यहाँ की यह मशहूर मिठाई है और नंदलाला को यह मिठाई बहुत पसंद है। आप खा कर तो देखिए। हरिदास हलवाई से बोला, नहीं नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा और उसके बाद ही खा कर देखूंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह मुझे यह खुरचन की मिठाई ही दे दो। हलवाई से खुरचन की वह मिठाई लेकर हरिदास मंदिर में चला गया और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर अपने गांव वापस चला गया। उसके बाद वह हर महीने वृंदावन में जब भी आता खुरचन लेता और उसका भोग लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाता और फिर अपने घर चला जाता। इस बीच गर्मियां शुरू हो गई। एक दिन की बात है, वह उसी दुकान पर फिर से जाता है, लेकिन उसे खुरचन वाली मिठाई कहीं भी नजर नहीं आती है। हरिदास हलवाई से कहता है, भैया, आज कहीं खुरचन वाली मिठाई नजर नहीं आ रही है। हलवाई ने कहा, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है, दूध बहुत कम हो जाता है, इसलिए खुरचन में बहुत ज़्यादा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन की मिठाई नहीं मिलती और पूरे वृंदावन में भी नहीं मिलेगी। आप पेड़े ले जाइए। हरिदास बोला, लेकिन भैया, मैं तो खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कन्हैया को तो खुरचन ही ज़्यादा पसंद है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए थोड़ी सी बना दीजिए। हलवाई बोला, भैया, खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने के लिए पूरा दिन की मेहनत लगती है और ना हमारे पास छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी आपके लिए बना कर दे दे। आप मेरी बात मान लीजिए, पेड़ों का ही भोग लगा दीजिए। हरिदास बोला। हरिदास पेड़े लेकर मंदिर में चला जाता है और भोग लगाकर वापस आ जाता है। रात को जब वह सो रहा था तो उसे सपने में बाल कृष्ण कन्हैया दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कृष्ण जी की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे और सामने पेड़े पड़े हैं। यह देखकर हरिदास की नींद एकदम खुल गई। वह रात को ही गांव से पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। सुबह दिन निकलते ही जब वह उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गया तो हलवाई से बोला, हलवाई देखकर उसे बोला, अरे भाई,
हरिदास, आप सुबह सुबह आ गए, क्या बात है? हरिदास बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल तो आज भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई भी नहीं बनाता, अब हम तुम्हें कैसे बता दे? मुझे तो लगता है किसी हलवाई ने तुम्हें खुरचन बनाने का विधि पूछने के लिए किसी हलवाई ने हमारे पास भेजा है, इसलिए तुम यहाँ से कान्हा का नाम लेकर झूठी कहानी बता रहे हो और यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी यहाँ नजर मत आना। हरिदास बहुत दुखी हो गया और वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर बैठता है और भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता। हरिदास वहाँ बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, वह खुद भी भूखा और प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर हरे कृष्ण का नाम का जाप करता रहा। शाम के समय वह हलवाई हरिदास को ढूंढते ढूंढते वहाँ मंदिर के पास आया। हलवाई बोला, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ और आपको मैंने दुकान से भगा दिया था, उसके बाद से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और शाम तक मेरी सारी मिठाई खराब हो गई, सड़ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे नंदलाल, तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे, मैंने अपने घमंड के कारण उनके सच्चे भक्त को मना कर दिया और अपनी दुकान से भगा दिया। अब तुम मेरे साथ चलो। हरिदास बोला, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ तो चलिए, मैंने दूध मंगवा लिया है, अब दुकान में हर दिन हर रोज खुरचन बना करेगी, चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कितनी भी महंगी पड़े। हलवाई हरिदास को अपनी दुकान पर ले आया और उसके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनने में लग गई। जब सुबह मंदिर खुला तो हरिदास ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। उसके बाद उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। हरि प्रेमियों, भक्त के बस में भगवान है। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा, ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।